हेलो दोस्तों, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं चैनल बेग डॉट नदीम अख्तर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एविएशन टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला वर्ड जो है एविएशन टर्मिनोलॉजी में वो है आपका एब्सोल्यूट एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये होता है एयरक्राफ्ट की वर्टिकल दूरी जो होती है ज़मीन के ऊपर से, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एल्टीट्यूड। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है आपका AIM, मतलब एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन मैनुअल। इसमें फ्लाइट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। एक तरह से ऑफिशियल गाइड होती है जिसमें सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि ATC के बारे में, उसकी क्या प्रोसीजर है। ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में पूरी प्रोसेस होती है, प्रोसीजर बताई जाती है। उसके बाद फिर एविएशन सेफ्टी के बारे में सारी जानकारी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं AIM। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है आपका ATC, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसका काम क्या रहता है कि इस पे ATC का मेनली काम ये रहता है कि जितने भी एयरक्राफ्ट उसके इस पे उड़ते हैं तो उनको कंट्रोल करना काम रहता है, जैसे कि टेक ऑफ के दौरान या फिर लैंडिंग के दौरान या फिर इस एरिया में स्पेस में कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उसको गाइड करना। तो ये सारा काम रहता है ATC का। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर का मतलब क्या होता है, ये एक कॉकपिट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड को नापना। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है ऑटोगायरो। ऑटोगायरो का मतलब क्या होता है, ऐसा एयरक्राफ्ट जो विंगलेस होता है जैसे कि हेलीकॉप्टर, तो उसको हम ऑटोगायरो कह सकते हैं। फिर एक वर्ड आता है CAVU, मतलब सीलिंग एंड विजिबिलिटी अनलिमिटेड। इसका क्या काम क्या रहता है, ये इंडिकेट करती है मतलब आइडियल फ्लाइंग कंडीशन कि फ्लाइट हो सकती है या फिर नहीं उड़ सकती है। तो जिसमें विजिबिलिटी जो है 10 माइल तक एंड सीलिंग जो अबव है वो 10,000 फीट होती है। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फ्लाइट में कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाना जिसकी वजह से खतरा पैदा हो जाता है तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, तो वो कहलाता है डिस्ट्रेस। फिर एक वर्ड आता है FBO, मतलब फिक्स बॉक्स ऑपरेटर। ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जितने भी जो एयरपोर्ट की देखभाल करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग FBO। इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है एयरक्राफ्ट को सर्विस प्रोवाइड करवाना, ऑपरेटिंग, जैसे कि उनका मेंटेनेंस हो गया, आपका फ्यूलिंग हो गई, उनकी पार्किंग हो गई उनकी, या फिर चार्टर सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो ये सारा काम रहता है FBO का। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है फ्यूजलेज। फ्यूजलेज का मतलब क्या रहता है, एयरक्राफ्ट का जो सेंट्रल बॉडी पोर्शन होता है वो कहलाता है फ्यूजलेज। फिर एक वर्ड आता है LTA, मतलब लाइटर देन द एयरक्राफ्ट, जैसे कि बैलून। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है ILC, मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इनका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है जब एयरक्राफ्ट कभी को, इसका काम रहता है रनवे को फाइंड करने में या फिर लैंडिंग के दौरान सेफ्टी के लिए आईएलएस का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है मास्टर स्विच। मास्टर स्विच का मतलब क्या होता है, एयरक्राफ्ट में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं तो उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मास्टर स्विच। फिर एक वर्ड आता है PIC, मतलब पायलट इन कमांड। कोई भी फ्लाइट या फिर जब कोई टेक ऑफ होती है, टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक सारा काम जो है, मतलब जिम्मेदारी जो है वो पायलट के ऊपर होती है। पायलट की जिम्मेदारी होती है कि एयरक्राफ्ट को सही तरह से मतलब टेक ऑफ कराए, उसकी लैंडिंग कराए, उसको सही तरह से ऑपरेट करे। तो ये मतलब होता है PIC का। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है योक। योक का मतलब क्या होता है, योक एक तरह से व्हील स्टीयरिंग होता है, जैसे कि 4 व्हीलर में व्हील स्टीयरिंग रहता है तो उसी तरह से एयरक्राफ्ट में एक व्हील स्टीयरिंग रहता है जिसको हम लोग कहते हैं योक। फिर एक वर्ड आता है जुलू टाइम, ZULU। जुलू टाइम क्या होता है, ये एक तरह से यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम होता है जिसको फॉलो करना होता है, जितनी भी दुनिया भर में फ्लाइट उड़ती हैं तो उसको इस टाइम को फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है क्वेक। क्वेक एक 4 डिजिट का नंबर होता है जो एयरक्राफ्ट को असाइन किया जाता है, और ये पायलट तभी इस्तेमाल करता है जब वो ATC से कांटेक्ट करता है, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जब पायलट को कांटेक्ट करना होता है तो वो ये इस नंबर का उपयोग करता है, उसको बताना होता है ये नंबर। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये आपको इनको बाहर की तरफ लिखना होता है जिसकी वजह से विजिबल हो, जैसे कि हमारी 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, 4 व्हीलर का होता है, बस का होता है, ट्रक का होता है। इसी तरह से एयरक्राफ्ट का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।